तो आज हमने कोडिंग को स्टार्ट करना है फिशली पाइथन की। और लेकिन प्रोग्रामिंग में कोडिंग में हम इसका वो कंसेप्ट आज डिस्कस करेंगे जो इसमें सबसे पहले कोडिंग सीखते वक्त आपको आना चाहिए। तो अब वो कंसेप्ट क्या है कि हमने इसमें डाटा कैसे स्टोर करना है। कोड लिखते वक्त जब हमें कभी भी किसी भी वक्त डाटा की जरूरत पड़ती है तो वो डाटा हम कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, डाटा स्टोर कैसे करते हैं। लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट में जाते हो तो वेबसाइट में डाटा आपको जितना भी शो हो रहा है, जैसे भी आ रहा है, वो किसी जगह पर स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो लाइक अब मैंने ये इसको ओपन किया हुआ कर्सर को, तो फिर पीसी को कैसे पता है कि ये कर्सर मैंने ओपन किया है। कई बार उसने जाके स्टोर किया है ना, उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, फिर उसने स्टोर किया कि कर्सर ओपन करने की कमांड आई है, तो उसने इसको ओपन रखना है। कितनी देर में ओपन रखना है? टेम्परेरी, जब तक मेरा लैपटॉप ओपन है। जब लैपटॉप बंद करूंगा, दोबारा ऑन करूंगा तो ये ओपन नहीं होगा, इसको दोबारा से फिर ओपन करना पड़ेगा। तो डाटा कहीं पर स्टोर हो रहा है। तो इसी तरह कोडिंग में भी हमें डाटा को स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। तो प्रोग्रामिंग में डाटा को स्टोर कैसे करते हैं, कहां पर करते हैं, उसके लिए एक टर्म यूज होती है वेरिएबल। प्रोग्रामिंग में डाटा स्टोर करने के लिए एक टर्म यूज होती है वेरिएबल। और वेरिएबल में ये डाटा स्टोर करता है। हमने कहीं पर वेबसाइट बनानी है, उसमें कोड करना है, हमने डाटा को प्रोसेस करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? वेरिएबल। अब ये वेरिएबल है क्या? वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो अब प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या है? इज लाइक अ बॉक्स। अब जो वेरिएबल है प्रोग्रामिंग में वो एक बॉक्स की तरह है, एक डब्बे की तरह, ठीक है। और अब हम उस डब्बे में कोई चीज स्टोर कर सकते हैं। कोई डब्बा बड़ा है इतना सा, तो उसमें कोई चीज हम स्टोर कर सकते हैं इजीली। तो वेरिएबल कोडिंग में एक बॉक्स की तरह है, तो हम इसमें कोई चीज स्टोर करते हैं। अब बॉक्स में कोई चीज स्टोर करते हैं, लेकिन बहुत हम प्रोग्रामिंग में तो बहुत सारे बॉक्सेस यूज करते हैं, बहुत सारे वेरिएबल यूज करते हैं। अब हमें क्या पता कि कौन सी वैल्यू किस बॉक्स में पड़ी है। तो उस बॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? हम हर बॉक्स का एक नेम रख देंगे। क्लियर? हर बॉक्स का एक नेम रख देंगे। अब जो बॉक्स का नेम होगा वो वेरिएबल का नेम होगा, जो बॉक्स में वैल्यू होगी वो वेरिएबल की वैल्यू होगी। अब वेरिएबल एक बॉक्स है, ठीक है। अब जो वेरिएबल को जो नेम देंगे ना, वो उस बॉक्स का नेम होगा। अब वेरिएबल में हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो समझ लें उस डब्बे में वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। अब लेकिन ये वेरिएबल वैल्यू स्टोर कैसे करता है? अगर इसकी बैकएंड पे साइंस देखें तो अब जब इसमें वैल्यू स्टोर करते हैं ना वेरिएबल में, तो ये क्या करता है कि हमारे सिस्टम की जो मेमोरी है, जिसको हम रैम कहते हैं, मेमोरी कहते हैं, उधर जाके ये एक डब्बा बना लेता है छोटा सा। मेमोरी में जाके छोटा सा डब्बा बना लेता है, और जो हम इसको वैल्यू देते हैं ये उस डब्बे में जाके स्टोर कर देता है। और जो हम इस वेरिएबल को नेम देते हैं वो उस डब्बे का नेम कंसीडर किया जाता है। अब जब हमें उस वैल्यू की जरूरत पड़ी है, हम इधर कोड में उस डब्बे का नेम लिखते हैं, उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं। जब हम उस वेरिएबल के नेम को कॉल करेंगे, उस वेरिएबल के नेम के साथ उसकी वैल्यू होगी। जब किसी डब्बे का नेम कॉल करेंगे तो हमें जो ये हमारा कंप्यूटर है, जो मेमोरी है इसकी, वो हमें उस डब्बे में मौजूद वैल्यू दे देगी हमें, ठीक है।
अगर मैं नेम लिख रहा हूं, एक बॉक्स का नेम रख रहा हूं नेम्स, उसमें मैंने स्टोर किया दानिश, नेम्स इज इक्वल टू दानिश, दानिश उसके साथ मुस्तफ़ा, अहमद, अली, उसमें बहुत सारे नेम स्टोर कर दिए एक ही डब्बे के अंदर। एक डब्बे के अंदर मल्टीपल चीजें भी स्टोर होती है। तो जब मुझे उन नेम्स की जरूरत पड़ी तो मैंने उन्हें इधर कॉल करना है। मुझे कई बार नेम्स की जरूरत पड़ी है, लाइक एक क्लासरूम में मुझे उस क्लास के सारे स्टूडेंट की वैल्यू को, नेम्स को स्टोर करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, नेम इज इक्वल टू सारे बच्चों के नेम, या अकेला नेम इज इक्वल टू दानिश, वेरिएबल के अंदर वो सारे नेम स्टोर कर लेंगे। अब इधर भी आगे हम वही करेंगे, एक नेम लिखेंगे, नेम इज इक्वल टू दानिश, ठीक है। अब मैंने जो ये लाइन लिखी है ना, इस लाइन ने क्या किया है, इस लाइन ने मेमोरी में जाके एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है और उस बॉक्स का नेम रख दिया नेम, और उस बॉक्स में वैल्यू स्टोर कर दिया दानिश, ठीक है। अब हमारी जो मेमोरी है ना, मेमोरी में बहुत सारे कलेक्शन ऑफ बॉक्स होते हैं, जैसे जैसे वो जीबी से एमबी, एमबी से केबी, उसके छोटे छोटे जाते हैं, तो मेमोरी डिवाइड होती होती है, आखिर अगर आके वो हमें छोटे छोटे बॉक्स मिलते हैं बिट्स की फॉर्म में, ठीक है। अब एक बॉक्स 2 बिट का हो सकता है, 4 बिट का हो सकता है, तो हम उस बॉक्स में वैल्यू स्टोर करते हैं। अब हमें ज्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए बड़ा बॉक्स यूज होगा, छोटी वाली यूज करनी छोटा बॉक्स यूज होगा, ठीक है। तो अब हमने इसमें नेम स्टोर कर ली, जब जरूरत पड़ेगी तो इस नेम के वेरिएबल को कॉल करेंगे और ये हमें उसकी वैल्यू को ला देगा। लेकिन वेरिएबल में क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं, वेरिएबल के पार्ट्स क्या क्या हैं। तो वेरिएबल में 3 चीजें होती हैं, वेरिएबल में 3 चीजें होती हैं। एक वेरिएबल का नेम, ठीक है, एक वेरिएबल का नेम, एक उसकी वैल्यू। अब ये नेम है और इसकी वैल्यू क्या है, दानिश, ठीक है। और तीसरा क्या है इसमें, इसकी लाइक हम किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अब ये ग्लास जो मैंने पकड़ा हुआ है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। दूसरा उसके अंदर जो मैं चीज डालूंगा वो इसकी वैल्यू है। अब इसमें मैं चाय भी डाल सकता हूं, पानी भी डाल सकता हूं, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो मैं चीज डालूंगा, एक तो वो वैल्यू होगी, इसके अंदर चीज स्टोर है, लेकिन वो किस तरह की चीज है, वो चाय है, वो पानी है, वो शुगर है, वो क्या है, वो उसकी वैल्यू है, वैल्यू की टाइप है। वेरिएबल का नेम ग्लास, उसमें मैंने अगर वाटर डाला है तो उसकी जो वैल्यू है वो वाटर है ना, कितना मैंने आधा ग्लास पानी का डाला है, उसमें आधा ग्लास पानी स्टोर हो गया। अब अगर इसकी वैल्यू की जो टाइप, वो क्या है, टाइप वाटर है। अगर शुगर डालूंगा तो इसकी टाइप क्या होगी, शुगर। अगर चाय डालूंगा इसकी टाइप क्या होगी, चाय, टी। जिस तरह की वैल्यू स्टोर करूंगा उसकी वो टाइप होगी। तो इसी तरह ये वेरिएबल का नेम है, ठीक है, ये उसकी टाइप है, ये उसकी वैल्यू है। और अब ये वैल्यू की टाइप है, ये किस तरह का डाटा है, ये किस तरह का डाटा है। तो अब इस डाटा की टाइप भी है ना, एक वेरिएबल में मल्टीपल तरह का डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर देखें, ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, एज इज इक्वल टू
30। अब इसकी वैल्यू की टाइप में और इसकी वैल्यू की टाइप में डिफरेंस है कि नहीं? ठीक है, डिफरेंस तो है ना इसकी टाइप में। तो अब ये जो टाइप है ये स्ट्रिंग है। जो वैल्यू हम डबल कोट्स में लिखते हैं वो क्या होती है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, ठीक है। और अब ये इसकी टाइप क्या है? इंटीजर या नंबर, ठीक है। इसकी टाइप क्या है? इंटीजर या नंबर। और टाइप का एक और टाइप इसकी क्या हो सकती है? फॉल्स या ट्रू। अब क्या वो स्टूडेंट है कि नहीं? कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम वेरीफाई करते हैं कि आप स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो या चाइल्ड हो या यंग हो, तो किस तरह मैनेज करते हैं? हाँ या ना में, ट्रू या फॉल्स में वो आइडेंटिफाई करते हैं। जिसके सिर्फ ट्रू ही आंसर हो उसकी डाटा टाइप क्या होगी? उसके लिए डाटा टाइप का नेम क्या होगा? क्या होगा? बूलियन। फिर डाटा टाइप होगी बूलियन जिसमें केवल हाँ या ना की जरूरत है। तो स्ट्रिंग किस वक्त यूज होगी? जब हमने कोई टेक्स्ट स्टोर करना है, कोई टेक्स्ट स्टोर करना है। अब अगर मैं इसको लिखूं तो अब ये भी स्ट्रिंग है। अब ये भी स्ट्रिंग है। अब ये तीनों वैल्यूज क्या हो गई? स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। अब स्ट्रिंग 30 है और मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई तो 30 मल्टीप्लाई 4 120 आना चाहिए ना। तो ये तो स्ट्रिंग है ना, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट मल्टीप्लाई नहीं ना होता, सिर्फ नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं। नंबर्स डिवाइड होते हैं, नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्लियर? इसीलिए जब हमें नंबर की जरूरत पड़ेगी तो उसको उसकी डाटा टाइप भी नंबर ही रखेंगे, इंटीजर रखेंगे। और जब हमें किसी चीज के आंसर की जरूरत होगी हाँ या ना में, तो उसकी टाइप क्या रखेंगे? बूलियन। की टाइप क्या होगी? बूलियन, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब स्ट्रिंग में क्या क्या आ सकता है? टेक्स्ट आ सकता है, किसी किसी भी तरह का आप नंबर लिख सकते हो, कोई लंबा पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, इसमें लिख सकते हो व्हाट इज योर एज, भैया जी 30। तब इसमें जो 30 आया है ये नंबर है ना, लेकिन ये इस टेक्स्ट के अंदर आया है। अब ये भी एज अ स्ट्रिंग काउंट होगा। ये जितना भी टेक्स्ट है ये क्या है? स्ट्रिंग। अब ये नंबर है तो इसको क्या, इसकी टाइप क्या होगी? इंटीजर। अब क्या करेंगे हम? 30 मल्टीप्लाई 4, डबल कोट्स नहीं लगाएंगे। और आप स्ट्रिंग
इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंगल कोड में भी आप स्ट्रिंग सिंगल कोड में भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो किस तरह का डाटा स्टोर करता है। अगर इसकी कोई एग्जांपल देखें, अब ये क्या है, ठीक है, ये वेरिएबल है, ये जो एक बुक्स है ये वेरिएबल है, उसका नेम इधर रखेंगे और इसमें ये वैल्यू डाली जा रही है। ठीक है, अब वैल्यू को हम निकाल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब हम वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहते हैं, ये तो वैल्यू स्टोर करता है तो उसका नाम कैसा होना चाहिए ना, मेमोरी होना चाहिए, मेमोरी या स्टोरेज, इसको इस तरह कॉल करना चाहिए ना। तो इसको वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि दो लफ्जों से बना है, वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब है चेंज होना, एबल का मतलब है कि काबल, वो चेंज होने के काबल है। अगर आप एक बॉक्स में वैल्यू स्टोर करते हो तो बाद में आपने उसकी वैल्यू को गेट कर लिया है तो दोबारा वो बॉक्स एम्प्टी हो गया, तो क्या दोबारा वो बॉक्स यूज के काबिल नहीं है, उसको यूज कर सकते हैं, दोबारा उस बॉक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर उसको पहले उसमें वैल्यू पड़ी है, आपने उस वैल्यू को निकाला फिर नई को रख दिया। ठीक है, तो हम इसमें पाइथन में ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर उसमें वैल्यू पड़ी है ना तो हम उसके ऊपर भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब ये क्या करेगा, पहले ने एक पैराग्राफ स्टोर था, अब उसी वैल्यू को मैंने क्या स्टोर कर दिया, मैंने पहले बॉक्स से कोई वैल्यू को निकाली नहीं है, अब इसने मेमोरी में एक बॉक्स लिया था और उसमें ये वैल्यू स्टोर की थी, लेकिन अब उसी बॉक्स में मैंने अली भी रख दिया। ठीक है, तो अब इसमें मैंने अली रखा तो ये क्या करेगा, पहली वैल्यू के साथ मर्ज हो जाएगा या उसको रिप्लेस कर देगा या उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये वेरिएबल अब यहां पर क्या करेगा, ये वेरिएबल अब यहां पर उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। अगर पहले ये वैल्यू थी पहले अगर उसमें दानिश था, अब इसमें क्या आ गया, अली आ गया, वो बॉक्स की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है, तो वेरिएबल चेंज होने के काबिल भी है। ठीक है, और ये वैल्यू स्टोर कैसे करता है, मेमोरी में एक स्पेस लेता है। अब वेरिएबल में अगर हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं तो ये डिफरेंट तरह की स्पेस देगा, अगर आप एक वेरिएबल में हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो ये डिफरेंट तरह की स्पेस देगा, अगर एक वेरिएबल में हम बूलियन स्टोर कर रहे हैं तो ये डिफरेंट तरह की स्पेस देगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट तरह के डाटा को डिफरेंट तरह का बॉक्स चाहिए। ठीक है, लाइक अगर आपने चाय पीनी है तो आप ग्लास में लेंगे या कप में लेंगे, कप में लेंगे ना। अगर आपने चावल खाने हैं तो आप उसको प्लेट में डालेंगे ना कि ग्लास में। अब चावल और चाय इनकी डाटा टाइप डिफरेंट है, तो इसको जो स्टोर कर रही है चीज वो भी तो डिफरेंट है ना। जिस बॉक्स ने इस वैल्यू को स्टोर करना है उसकी शेप भी तो डिफरेंट होनी चाहिए, उसका साइज डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है,
अगर इस ग्लास में 1 kg पानी आ सकता है, तो एक प्लेट में 1 kg चावल भी तो आ सकते हैं ना, सेम अमाउंट। ठीक है, लेकिन हमें डिफरेंट तरह की मैनेजमेंट चाहिए हर तरह के डाटा के लिए। तो अब स्ट्रिंग के लिए हमें डिफरेंट साइज चाहिए बॉक्स का, इंटीजर के लिए डिफरेंट चाहिए साइज बॉक्स का। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स के लिए हमें बॉक्स का साइज जो जिसमें वैल्यू स्टोर कर दी है मेमोरी में वो डिफरेंट चाहिए। ठीक है, अब अगर इसकी एग्जांपल देखें कि वेरिएबल मेमोरी में वैल्यू कैसे स्टोर करता है। अब वो इधर दिखा रहा है डिफरेंट बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तो उसमें वो वैल्यू स्टोर कर रहा है। ये चीज एग्जांपल अगर मिले तो अब यही है इसकी एग्जांपल। तो इधर वो क्या कर रहा है, एज इज इक्वल टू 21, इसकी डाटा टाइप क्या है। अब इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है इसकी क्या डाटा टाइप है, इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, अब ये बॉक्स है पूरा, ये रैम में मेमोरी में एक बॉक्स ले ली है। ठीक है, एक बॉक्स में जाके उसमें हमने बॉक्स में वैल्यू उसका बॉक्स का नेम रखा और वैल्यू स्टोर की है। तो ये वेरिएबल नेम है, ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, अब ये मेमोरी है। ठीक है, और इसकी टाइप भी है, डाटा स्टोर है उसकी एक स्पेसिफिक टाइप है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा चैट जीपीटी से रन करें कि चैट जीपीटी क्या कहता है कि वेरिएबल क्या है। व्हाट इज वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। A variable is in programming is like a box and container where we store some data so we can use it later. ठीक है, हमें जब किसी डाटा की जरूरत पड़ती है हमारे प्रोग्राम में, हमारे सॉफ्टवेयर में, तो हम उसको कहीं पर स्टोर करते हैं ताकि बाद में उस डाटा को यूज कर सकें। ठीक है, इमेजिन यू हैव अ बॉक्स विद द लेबल स्टूडेंट नेम एंड इनसाइड इट यू पुट द नेम अली। आपने उस नेम बॉक्स के अंदर अली स्टोर कर दिया है। अब ये स्टूडेंट का नेम, वेरिएबल का नेम, और साथ में हमने रख दिया है अली, और साथ में लेट लिखा है। जब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाते हैं तो साथ में लेट लिखते हैं, जब भी वेरिएबल बनाना है तो साथ में हम लेट लिखते हैं। लेट आगे स्टूडेंट का नेम और उसकी वैल्यू। ठीक है, लेकिन पाइथन में करना है तो पाइथन में लेट नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते नेम और उसकी वैल्यू। क्लियर क्या? तो स्टूडेंट नेम इज द वेरिएबल नेम, Ali is the data value stored inside it. Let means we are creating a variable. इसे जावास्क्रिप्ट को पता चल जाता है कोई हम वेरिएबल बना रहे हैं। ठीक है, बस ये सिंटैक्स का डिफरेंट है, बाकी वेरिएबल का कांसेप्ट सेम है। किसी भी लैंग्वेज में चले जाओ, ना कि केवल जावास्क्रिप्ट या पाइथन में, आप जावा में चले जाएं, किसी में टाइपस्क्रिप्ट में चले जाएं, सी में चले जाएं, हर लैंग्वेज में सेम कांसेप्ट है। आप दोनों क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप दोनों, पहले वाले मोबाइल है नीचे, तो बातें क्यों कर रहे हो आप लोग, मसला है। तो अब लेट मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल। ठीक है, so whenever the computer sees student name it understand what is value of this variable। तो जब भी अब हम एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर लेंगे और बाद में हमारे प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में जब भी हमें उस वैल्यू को जरूरत पड़ेगी तो हम सिर्फ उस बॉक्स के नेम को कॉल करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ उस बॉक्स के
नेम को कॉल करेंगे। आपने कहा कि वैल्यू स्टोर हो जाती है, ठीक है। अगर हमें आज दानिश शाह ने सेव किया पहले नेम में, बाद में हमने भी किया है, अगर हमें दानिश की ज़रूरत है, दानिश को हमें कॉल करना है, तो अली कौन गया? हमने बॉक्स का नेम लिखना है, आपने कहा वेरिएबल का नेम हमने बता दिया नेम। तो अगर हमें दानिश की ज़रूरत है, अगर वो अली दे दो तो अब पहले दानिश है, इधर तक जब भी हम इसको कॉल करेंगे नेम को, इस वेरिएबल को, तो ये दानिश देगा। अगर इधर कॉल करेंगे इस नेम को तो ये अली देगा। यहां तक उसके पास, उसको पता है कि इस वेरिएबल के अंदर इस बॉक्स में दानिश स्टोर है। लेकिन अगर इस लाइन में आएंगे, जब प्रोसेस करेगा तो पढ़ेगा नेम के अंदर तो अली स्टोर है। जब हमारा कोड चलता है प्रोग्रामिंग में, तो वो फर्स्ट से लेके पहली लाइन से लास्ट तक चलता है। तो जब भी हमने किसी फाइल को चलाना है, इधर क्या करेंगे, पाइथन को कहेंगे इस फाइल को रन कर दो। हेलो, अब पाइथन इस फाइल को चलाएगा। हेलो हेलो हेलो, इसको अगर चलाएं, पहले दानिश आ रहा है, फिर अली आ रहा है। अब जब ये कोड चला, तो जब प्रोग्राम इंटर हुआ, इसको कहा कि इस फाइल को चलाओ, तो पहली लाइन पे चला, पहली लाइन को चलाया इस हमारे कंप्यूटर ने। तो नेम के अंदर उसने वेरिएबल के अंदर नेम, लाइक मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बनाया नेम, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी दानिश। अब पढ़ के आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है पता नहीं, इसकी सेल खत्म है। सेल खत्म है इसकी, ये भी नीचे पड़ी हुई है, मैं भी ये भी यूज कर रहा हूं। तो अब जब प्रोग्राम इंटर हुआ, पहले उसने पढ़ा कि नेम इक्वल टू दानिश, तो इसने मेमोरी में जाके बॉक्स बना दिया और बॉक्स पर नेम रख दिया नेम और वैल्यू रख दी दानिश। और इसने डिसाइड किया कि बॉक्स का साइज क्या होगा, बॉक्स छोटा होगा या बड़ा होगा। वो कैसे डिसाइड किया कि इसने देखा कि जो वैल्यू है इसकी टाइप क्या है। अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के लिए जितना साइज चाहिए उसको मेमोरी में घुमा लेगा। अगर वो नंबर है तो उस लिहाज से वो मेमोरी में स्टोर करेगा, और अगर ट्रू है तो उस लिहाज से। पहले पहली लाइन पे है तो उसने एक बॉक्स बनाया, दूसरी लाइन पे जब कंट्रोल आया तो उसने एक और बॉक्स बना दिया, उसमें क्या स्टोर कर दिया 120, ठीक है 120। तीसरी लाइन पे है तो उसने एक और बॉक्स बना दिया, तीसरा बॉक्स मेमोरी में ट्रू, ठीक है। अब फिर उसने प्रिंट किया, 4 लाइन पे कुछ भी नहीं है, फिर वो 5 लाइन पे आ जाएगा। 5 वाली लाइन पे आया तो प्रिंट लिखा। प्रिंट एक फंक्शन है, पाइथन का एक फंक्शन है जो हमें वैल्यू शो करवाता है। अगर हमें किसी चीज की वैल्यू गेट करनी है, इधर स्क्रॉल में देखनी है टर्मिनल में, तो हम प्रिंट लगाएंगे और प्रिंट के अंदर, प्रिंट के आगे पैरेंथेसिस लगा के ये पैरेंथेसिस लगा के फिर उसके अंदर उस वैल्यू का नेम लिखेंगे, उस वेरिएबल का जिसकी वैल्यू हमने गेट करनी है। तो उसका नेम क्या है, नेम। फिर इस लाइन पे कंट्रोल आ गया। अब इसने क्या किया कि जो वेरिएबल था ना नेम वाला, उस नेम को कॉल किया और उसे कहा कि उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दो, ठीक है। अब इसने उसकी वैल्यू को चेंज करके दानिश कर दिया। क्योंकि जब यहां तक कंट्रोल आया ना,
4th लाइन तक, 5 लाइन तक। अभी वो यहाँ तक मुझे उसने सिर्फ इतने कोड का पता है कंप्यूटर को। जब इस लाइन पे आया तो फिर उसे ये 6 लाइन, पहले 6 लाइन का कोड पता है, पहले 5 लाइन का पता था, फिर 6 का पता है। क्योंकि अगर छठी लाइन पे है तो उसे पता चला कि ये इस तरह का वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जब एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा, और नहीं एग्जिस्ट करता, अब ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, वो नेम है, ये नेम्स है, ठीक है। अगर इधर मैं बड़ा लगा दूंगा कैपिटल एन, तो आपको ये डिफरेंट है, ठीक है। ये डिफरेंट वेरिएबल है, ये डिफरेंट वेरिएबल है। तो वेरिएबल के नेम केस सेंसिटिव होते हैं। कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर को कंसीडर करते हैं एज अ डिफरेंट वेरिएबल्स। अब जब छठी लाइन पे आया उसने कहा कि नेम के अंदर अली है, फिर जब 7वीं लाइन पे आया तो उसे पता चल गया कि जो नेम का वेरिएबल है ना उसके अंदर अली स्टोर है, क्योंकि उसके पास जहां तक पहली 6 लाइन की इंफॉर्मेशन थी। तब इससे क्या पता चला, और जब ये वेरिएबल स्टोर है ना इसके अंदर, तो जो मिली सेकंड के लिए ये कोड चला था ना, अब मिली सेकंड के अंदर सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में हमें रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सेकंड के बहुत छोटे हिस्से के लिए इसने मेमोरी में एक बॉक्स बनाया, नेम उसमें दाने स्टोर किया, बॉक्स बनाया एक, उसमें 120 स्टोर किया, बॉक्स बनाया इन स्टूडेंट, उसमें ट्रू स्टोर किया, फिर प्रिंट किया, फिर नेम किया। तो इसने बहुत छोटे, बहुत कम टाइम के लिए वेरिएबल को बनाया बॉक्स को, और अब ये प्रोग्राम खत्म हो गया है, तो ये अब वैल्यू स्टोर नहीं है। अब इस तरह का कोई वेरिएबल मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता इस वक्त, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि ये तो भी सिर्फ एक फाइल में कोड लिखा हुआ है। अब ये फाइल स्टोर होगी मेमोरी में, ये कोड उस फाइल के अंदर स्टोर है। लेकिन जब हम इस फाइल को चलाएंगे, इस कोड को चलाएंगे, तो जब ये कोड चलेगा तो कोड उस वक्त नेम के अंदर दाने स्टोर करेगा, एज के अंदर उसकी वैल्यू स्टोर करेगा ए। इस तरह जितनी देर तक ये कोड चल रहा है उतनी देर तक इसने हमारे रिसोर्सेज यूज करने हैं, हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को यूज करना है, ठीक है। तो अब हमें इससे क्या पता चला कि जो वेरिएबल वैल्यू स्टोर करता है ना, वो टेम्परेरी करता है। वेरिएबल मेमोरी में वैल्यू टेम्परेरी स्टोर करता है, परमानेंट नहीं स्टोर करता, ठीक है। ये टेम्परेरी तौर पर जब भी प्रोग्राम में कोड में हमें किसी डाटा की जरूरत पड़ी है, वैल्यू की जरूरत पड़ी है, तो मार्जिन तौर पर स्टोर करते हैं वैल्यू को, परमानेंट तौर के लिए नहीं यूज करते। अब अगर इसे हम पढ़ रहे तो चैटजीपीटी से वो क्या कह रहा है, उसने इस सारी एग्जांपल बताई हुई है हमें, ठीक है। सपोज द वेबसाइट सेज यू लेट यूजर नेम दानिश AI22। नाउ द वेबसाइट कैन शो वेलकम दानिश योर एज इज 22, लाइक वेलकम और योर एज इज, ये पहले लिखा हुआ है, ठीक है। अब वेरिएबल में वैल्यू जब गेट कर रहे हैं यूजर से, वो सिर्फ उसका नेम है और एज है। क्योंकि अगर हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं या चैटजीपीटी पे जाते हैं, जेमिनी पे जाते हैं, तो वो कहते हैं हेलो दानिश, हेलो अली, हेलो अहमद, वेलकम टू दिस वेबसाइट। तो हेलो आगे नेम, वो उन्होंने नहीं, वो जो है वो वेरिएबल है, हेलो आगे डैश, वेलकम टू दिस वेबसाइट। तो डैश की जगह पे क्या है, एक वेरिएबल। अब उस वेरिएबल में वो स्टोर होगा जो बंदा लॉगिन है, जो पर्सन उनकी वेबसाइट पे लॉगिन है, वो उधर से उसका नेम गेट करेंगे और डैश की जगह पे लागू शो करवा देंगे। अगर चैटजीपीटी पे आऊंगा तो कहेंगे, चैटजीपीटी कहेगी हेलो दानिश, हाउ आर यू, हाउ आई कैन हेल्प यू, वेलकम टू दिस वेबसाइट। क्वेश्चन ये इधर जो वेलकम और योर एज इज, ये सेपरेट है, वेरिएबल सिर्फ यहाँ पर यूज हो रहे हैं।
इफ लेटर नेम चेंजेस नाउ द वेबसाइट विल शो वेलकम अहमद। पहले क्या था दानिश, फिर क्या करेगा वही यूजर नेम है, इधर भी यूजर नेम सेम है, ठीक है। So variables help us store, update and reuse data। अब वेरिएबल क्या करते हैं बताओ। अब वेरिएबल क्या क्या करता है, किस किस काम में हेल्प करता है आपको क्या हो यार, समझ आ रही है ये कैप वाला वेरिएबल किस काम के लिए हमारी हेल्प करता है। और कौन सी चीज, बिल्कुल लाइक वो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हेल्प करता है, अगर उसको कहीं पर अपडेट करना है अपडेट में भी हेल्प करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमें डाटा को रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल की वैल्यू को आप बार बार रीयूज कर सकते हैं। अगर आपने इधर नेम दानिश लिख दिया ना तो इधर वो कह रहा है तो कि जब पहले वाली लाइन चलेगी और दूसरे वाली लाइन चलेगी तो आउटपुट में कुछ डिफरेंट डिफरेंट आएगा। जब पहली लाइन चलेगी और दूसरी चलेगी तो आउटपुट में कुछ डिफरेंट आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सेम वेरिएबल में वैल्यू नहीं पड़ी है, इधर भी हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। जो इधर वैल्यू पड़ी है वो इधर पड़ी है तो सेम रिपीट हो जाएगा, ठीक है। 100% सेम आउटपुट हम उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। अब जो मैंने इधर नेम लिख दिया है, चाहे मैं 1000 10,000 लाइन पर जाके इसको कॉल करूंगा तो सेम ही नेम की वैल्यू शो होगी, ठीक है। 91 लाइन पर तो कोई डिफरेंस आया है, बस को जहां पर जाके मर्जी यूज कर लूं वो उसने स्टोर किया हुआ है उसको रीयूज कर सकता हूं और उसको आगे कहीं पर भी जाके अपडेट भी कर सकता हूं, ठीक है। तो ये वेरिएबल की सारी साइज है। अब वेरिएबल क्या है, या नेम प्लेस इन कंप्यूटर मेमोरी वेयर वो स्टोर डाटा, ये मेमोरी में जाके ऐसी प्लेस देगा और जो प्लेस है उसका एक नेम भी होगा टू स्टोर डाटा इन मेमोरी। Why is it called variable? Because its value can vary। ये किसी इसकी वैल्यू हम इजीली चेंज कर सकते हैं, so meaning it can change, okay। The value stored change from 10 to 20 to 50, so this is why we call it a variable, ठीक है। अब वेरिएबल को बनाने के कुछ असूल भी हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं।
मैंने क्या लिखा है, व्हाट आर रूल्स ऑफ क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल बनाने के कौन कौन से असूल हैं, रूल हैं, विच एवरी प्रोग्रामर शुड लर्न टू क्रिएट गुड वेरिएबल्स। अच्छे वेरिएबल बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं जो हर प्रोग्रामर को आने चाहिए, एंड विच आर कंपल्सरी एवरी टाइम, एंड विच रूल्स आर कंपल्सरी एवरी टाइम। पिछला रूल नजर आ रहा है सही? जूम की जरूरत नहीं है जूम करने की। सो वेरिएबल बनाते वक्त दो टाइप के रूल होते हैं। कंपल्सरी रूल्स अगर फॉलो नहीं किए तो कोड एरर देगा। गुड प्रैक्टिस रूल्स कोड चलेगा, लेकिन प्रोफेशनल और रीडेबल बनाने के लिए अच्छे रूल तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, तो वो गुड प्रैक्टिस है। कंपल्सरी रूल्स फॉर वेरिएबल्स लाइक वेरिएबल नेम लेटर अंडरस्कोर या डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है। इसी लेटर से, ये लेटर है, अंडरस्कोर है या डॉलर साइन से स्टार्ट हो सकता है। यह वैलिड है इसके रूल्स, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर इधर लगा दूं 1 तो फिर क्या आएगा, ठीक है, दानिश इज अ स्ट्रिंग, तो इनवैलिड डेसिमल लिटरल। वो कह रहे हैं कि आपने अच्छा वेरिएबल का नेम नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन आप चलाओ तो चल जाएगा। अगर वेरिएबल का नेम सही से नहीं लिखेंगे तो वो हमें एरर देगा, लेकिन हम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते। अब वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस नहीं होती, वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस नहीं होती। सर लाइट्स चला दें, एक्सक्यूज मी सर, लाइट्स चला दें पीछे वाली। तो वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस नहीं होती, और लाइक स्टूडेंट नेम, ठीक है, ठीक है, आप हंसो आप लोग। अब इधर आ गया, स्पेस नहीं होती, और ये वेरिएबल का वैल्यू बनाने का जो नेम बनाने का रूल है ये वैलिड है, ठीक है। अब ये भी वैलिड है, अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है। रिजर्व कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ वर्ड स्पेशल होते हैं, उनको वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में, तो जो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आगे स्पेसिफिक फंक्शन को शो करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शंस को स्पेसिफिक शो करते हैं, वो स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं। तो लाइक इफ फॉर क्लास, तो ये बाद में पढ़ेंगे कि ये कैसे यूज होते हैं, लेकिन इस तरह के नेम हम वेरिएबल को नहीं दे सकते। अब आ गया इफ दिस फॉर क्लास, ये नहीं हो सकते बिकॉज इफ फॉर क्लास ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स हैं, और वेरिएबल नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, लाइक एज एंड एज। तो ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब तो खड़े जाओ, वो पीछे वाला, ये मैं क्या बता रहा हूं, क्या ये बताओ यार, ऊपर से पढ़ के बता दो। मैंने अभी क्या बताया, क्लैपिंग मत दिए यार आपके लिए।
हंस भी रहे हो। मैंने आपको लाइट्स ऑन करवाई आप लोगों के लिए। बैठ जाओ। अब मैं बता रहा हूँ कि वेरिएबल्स नेम केस सेंसिटिव होते हैं। कैपिटल लेटर आएगा उसके नेम में या स्मॉल लेटर आएगा तो वो डिफरेंट वेरिएबल्स नेम होंगे। बट गुड प्रैक्टिस ये है कि कंफ्यूजिंग नेम ना रखो। ठीक है, अब एबीसीडी किसी वेरिएबल का नेम रख दो, अच्छा रूल तो नहीं है ना। अच्छा नेम रखना चाहिए वेरिएबल का। स्पेशल सिंबल्स यूजुअली अलाउड नहीं होते। स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं होते। एट द रेट साइन, ठीक है, ये स्पेस वाला साइन और हैश, ठीक है, ये यूज नहीं होते। ये जो माइनस का साइन है ये भी यूज नहीं होता, लेकिन ये अंडरस्कोर यूज होता है और डॉलर साइन भी यूज होता है। ठीक है, और गुड वेरिएबल नेमिंग रूल्स इंक्लूड, ये रूल्स कोड को प्रोफेशनल बनाते हैं। अब क्या ये अच्छे वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल तो है, ये वैलिड भी है, लेकिन एक्स वाई जी से कुछ पता चल रहा है? एक्स वाई जी से कुछ शो हो रहा है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? कल को जाके अगर मुझे मेरे नेम की जरूरत पड़ी है आगे नेक्स्ट कोड में, लाइक 1000 लाइन पे, 700,000 लाइन पे, क्योंकि एक फाइल में हजारों लाइन का कोड होता है। तो अब हमें जब किसी डाटा की जरूरत पड़ी है अगेन एंड अगेन इन आवर सॉफ्टवेयर, इन आवर प्रोग्राम, तो अगर नेम अच्छा होगा तो प्रोग्रामर को पता चल जाएगा, वो फौरी उसका नेम उधर यूज कर लेगा। ठीक है, अगर वो नेम अच्छा नहीं होगा, पहले मैंने इधर लिखा एक्स फिर वाई, अब मैंने लाइन नंबर 10 पर इसको एक्स को कॉल कर लिया इज इक्वल टू दानिश, फिर वाई को कर लिया 11.22, लेकिन जब मैं कोड लिखता लिखता 100 लाइन पर जाऊंगा तो मुझे भूल जाएगा कि मैंने नेम का वेरिएबल नेम क्या लिखा था। मैंने अपना नेम कॉल करने के लिए जो वेरिएबल का नेम बनाया था वो क्या था, वो तो मुझे भूल जाएगा ना इतनी देर बाद। तो इसीलिए हमें अच्छे नेम बनाने चाहिए वेरिएबल के। स्टूडेंट नेम शो करवा रहा है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट नेम शो करवा स्टूडेंट की एज है, सैलरी शो करवा रहा है कि उसकी सैलरी है पर्सन की। अब वेरिएबल का नेम देखकर समझ आ जाना चाहिए कि इसमें क्या स्टोर है। राइट, वी शुड असाइन अ गुड वेरिएबल नेम। अब टू शॉर्ट नेम्स अवॉइड करो। अब जो ज्यादा शॉर्ट नेम है हमने उनको अवॉइड करना है, लाइक नेम NAM, तो ये अच्छे नेम नहीं है। गुड नेम्स ये हैं, ठीक है, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे भी अच्छा नेम क्या है, इससे भी अच्छा तरीका क्या है? स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट मार्क्स, टीचर नेम, टीचर एज, ठीक है, डेवलपर नेम, डेवलपर एज। तो एक नेम का वेरिएबल तो एक बार यूज होगा। पहले मैंने स्टूडेंट का नेम रख दिया स्मॉल एन से, ठीक है, स्मॉल एन AND नेम वाली, फिर मैंने रख दिया टीचर का नेम कैपिटल N AMD, उसके अंदर आ जाएगा टीचर का नेम। तो बाद में क्या मैं उसको अच्छे तरीके से कॉल कर सकता हूँ? टीचर के नेम को और स्टूडेंट के नेम को अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ मैं? नहीं ना कर सकता, क्योंकि मैंने नेम अच्छा नहीं रखा। तो इसके लिए मैं लिखूंगा स्टूडेंट नेम, टीचर नेम, डेवलपर नेम, डॉक्टर नेम, जिसकी भी जरूरत पड़ी है। अब नोम्स ये कंसेप्ट कल पढ़ेंगे। अब टू लॉन्ग नेम्स भी अवॉइड करो। द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु इज currently logged in,
ये अच्छा नेम नहीं है। अच्छा नेम क्या है? ठीक है, एक चीज को साइज का उसकी लेंथ है, उसका नेम है। अब ये अननेसेसरी जो होगा अब उसका नेम रखने के लिए हम दो केसेस यूज करते हैं उसका नेम रखने के लिए। ठीक है, दो तीन केसेस। एक है कैमल केस। ठीक है, कैमल केस का मतलब है कि उसमें एक वेरिएबल के नेम में दो तीन वर्ड यूज हो सकते हैं ना, स्टूडेंट नेम या लॉग इन स्टूडेंट नेम। अब इसमें चार वर्ड आ रहे हैं, लॉग इन स्टूडेंट नेम। इसमें पहले मैंने लॉग का एल छोटा रखा है, इन का आई बड़ा है, स्टूडेंट का एस बड़ा है, नेम का एन बड़ा है, पहले का छोटा है। तो इस तरह के लोग को कहते हैं कैमल केस। अगर मैंने इसका एल भी बड़ा कर दिया है, आई भी बड़ा कर दिया, इनका स्टूडेंट का एस बड़ा कर दिया, इनका एन बड़ा कर दिया, तो है पास्कल केस। कैमल केस, पास्कल केस। तो ये कैमल केस है, पहले वर्ड का पहला वर्ड छोटा, अगले वर्ड का पहला वर्ड बड़ा, कैपिटल। कोई से दो बड़े हो एक छोटा, वो अच्छा रूल नहीं है ना। कोई से दो बड़े हो तो एक छोटा हो, फिर अच्छा रूल नहीं है। अब बूलियन बूलियन वेरिएबल्स के लिए पास्कल केस। पास्कल केस में वो सारे वर्ड का आई बड़ा होता है। ठीक है, सारे जितने वर्ड आ रहे हैं ना सारे पहला वर्ड है, पहला लेटर है, वो बड़ा होगा। ठीक है, अब बूलियन का मतलब के लिए इस हैज कैन यूज करो। ठीक है, has loaded या has access, can use, can access। ठीक है, तो बूलियन वेरिएबल्स के लिए हम इस तरह के नेमिंग्स को यूज करेंगे। ठीक है, अब इधर आ गया बूलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स है। इज लोडिंग ट्रू या फॉल्स, लोडिंग है या नहीं, हैज काउंट या नो काउंट, जो काउंट होगा या नहीं होगा, तो हैज। अगर कैन वर्ड जब पॉसिबिलिटी आ रही है सकता है या नहीं सपोर्ट कर सकता, तो कैन वर्ड ट्रू या फॉल्स सपोर्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ये नियम क्लियरली बताते हैं कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब कांस्टेंट वैल्यूज के लिए कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हो, लेकिन ऐसी वैल्यूज जो चेंज नहीं होनी चाहिए उनको कौन से बनाते हैं। तो ये जावास्क्रिप्ट में कौन यूज करते हैं। अब लेट सिंपल वेरिएबल करिए, लेकिन अगर कोई ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, चेंज ना हो, लाइक पाई है, पाई की वैल्यू सेम होती है ना, मैथ में पाई जो पढ़ा हमने, उसकी वैल्यू सेम है। अब मैक्स यूजर्स, तो मैक्स यूजर्स कौन से हैं, मैक्सिमम यूजर्स। तो मैक्सिमम यूजर्स फिक्स होंगे, वो चेंज नहीं हो सकते। ऐसे वेरिएबल जिनको बनाते वक्त तो पहले ही पता है कि इनकी वैल्यू भी एक बार असाइंड है, वो चेंज नहीं होगी। जिनकी वैल्यू, जिन वेरिएबल की वैल्यू को हमने चेंज नहीं करना, हो सकती है लेकिन हमने रूल बनाया है कि वो चेंज नहीं करनी, तो उनको कौन से करते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम इसको चेंज करेंगे तो एरर देगा, हमें कौन से इधर लगा दिया है। वेबसाइट नेम आई है, अब वेबसाइट नेम अगले दिन में चेंज तो नहीं कर सकता या एक मंथ बाद। अच्छा सुन नहीं है ना वेबसाइट का। अब आ गया जावास्क्रिप्ट में बर्थ ईयर, ये भी वैलिड है लेकिन फिक्स ग्लोबल वैल्यूज के लिए कैपिटल स्टाइल कॉमन है। ठीक है, बर्थ ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट कंपल्सरी रूल। तो ये आपने इसको जाके सारा जीपीटी से सर्च करना है इनको।
मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर लगा के दिखाया कि वेरिएबल के नेम से पहले ये लगाते हैं। तो आपने देखना कि लेट वार और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है, ये आप लोग नोट कर लें। लेट वार और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है? हम जाके उस लैंग्वेज में यूज करेंगे, लाइक इफ हो गया, फार हो गया, इस तरह के वर्ड्स। तो a good name, good variable name should clearly tell what value is stored inside it. ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है कि what is variable, वेरिएबल की टाइप्स, वेरिएबल की टाइप्स क्या है, वो किस तरह का डाटा स्टोर करता है, वो किस तरह का स्टोर करता है और किस तरह डाटा स्टोर करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आपका पीसी जो है आपके पीसी पे कर्सर का या वीएस कोड का सेटअप हो, आईडी वो चल रहा हो और आपके उस पीसी में आपका प्रैक्टिस कोड हो सारा, ये आपसे मैं इधर पूछूंगा। ठीक है।